27 अक्टूबर 2002। हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे तुम्हें सुरुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। इसका कदर होना चाहिए, रुद्र का और रुद्र ज्ञान यज्ञ का, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तो तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। रिकॉर्ड चला है, तुम मात सहायक स्वामी तथा तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो, इसकी याद में बैठे हो। मेरी याद में बैठे हो, ऐसे क्यों नहीं कहा? तुम उनकी याद में बैठे हो, इनकी याद में। बाबा की याद में बैठे हो। ब्रह्मा के मुख से बोला, वाणी तो सन 68 से लगभग की है, जब बाबा जीवित थे ब्रह्मा बाबा, तो उनके मुख से बोला, उनके मुख में बैठने वाला बोल रहा है, तो ऐसे क्यों कहता है कि तुम उनकी याद में बैठे हो? ऐसे क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी याद में बैठे हो? बताया कि यज्ञ के आदि में जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया था, वही मुकर्रर रथ है, ऊंचे से ऊंचे पाठधारी, और वही मुकर्रर रथ अंत तक भी पाठधारी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा। तो तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़, एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्माभिमानी बने हो, पहले तो आत्मा का परिचय नहीं था, इसलिए आत्माभिमानी बनने का सवाल ही नहीं था। और अभी तो तुम्हें आत्मा और आत्मा के बाप दोनों का परिचय मिला है। पहले थे देह अभिमानी, अपन को देह समझते थे और अपने बाप को भी देह समझते थे। सत्युग में तुम बाप को नहीं जानते। कौन से बाप को नहीं जानते? आत्माओं के बाप को नहीं जानते, नहीं जानते। देह के बाप को जानते हैं? जानते हैं? नहीं, अभी जानते नहीं, इस जन्म में जानते हैं। अभी जानते हैं लौकिक बाप को, देह के बाप को। और सत्युग में जानते हैं या नहीं जानते? नहीं जानते। सत्युग में देह के बाप को नहीं जानते। जानवर भी अपने बाप को जानते हैं। अच्छा, वो तो पारलौकिक बाप नहीं आते, लेकिन देह का बाप तो आता है, होता है ना। तो उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ, कहा कि तुम पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो क्योंकि तुम वहाँ सुखी होते हो और यहाँ तुम दुखी हो। इसलिए पारलौकिक बाप को जानने के लिए
प्रयास करते हो, जानते भी हो नंबरवार, और फिर याद भी करते हो। वहां बाप की याद नहीं रहती। कहाँ? सत्य में। यहाँ तुम दुखों में हो तो पुकारते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। कहाँ का गायन है? संगम युग में जरूर उसने दुख हरण किया है और सुख किया है। सुख करने वाला है और दुख दूर करने वाला है। दुख हरता है तो उसको कहते हैं हर हर महादेव। क्या हरता है? दुखों को दूर करता है, हरता है। और सुख कर्ता कहा जाता है। कर्ता माना सुख पैदा करने वाला। दुनिया में सब क्या है? दुख करने वाले, दुख पैदा करने वाले। और एक बाप है सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार ये है। किसका द्वार? हरि का द्वार। क्यों? दुख हटता है। हरि का द्वार ये है। हरिद्वार में क्या खास बात है? वो झूठा झूठा हरिद्वार हो गया। तो जिसको झूठा झूठा हरिद्वार कहा, उसमें क्या खास बात है? वहाँ गंगा ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में मैदान में आती है। तो वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार ये है। यहाँ ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे आ गई है। मनुष्य हरि कहते हैं इसको। हरि कहते हैं कृष्ण को। वैकुंठ को कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। हरि का द्वार वैकुंठ समझते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि कृष्ण को नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। वो तो खुद ही सुख की दुनिया में आता है। कौन? कृष्ण। जब सुख की दुनिया में आता है तो सुख लेने वाला है या देने वाला है? लेने वाला है। किससे लेता है? वो अपने लौकिक बाप से लेता है। तुम जानते हो शिव बाबा कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ अथवा सतयुग का द्वार खोलने आया है। कृष्ण हरि नहीं है, लेकिन कृष्ण का द्वार खोलने के लिए, कृष्ण के लिए जन्म देने के लिए अभी शिव बाबा आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना। तो बाबा आया है हरि के द्वार की सेरेमनी करने। क्या? वैकुंठ के द्वार की सेरेमनी करने। मनुष्य ओपनिंग करते रहते हैं उस दुनिया में। वो स्वर्ग की ओपनिंग करते हैं क्या? और ही नरक का द्वार खोलते रहते हैं। तो बाबा आया हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है।
कौन सी राजधानी में कृष्ण नहीं होता है? फिर गायन क्यों है शास्त्रों में? माना सतयुग का जो कृष्ण है उसकी राजधानी में सतयुग में कोई कंस नहीं होता। वहाँ सब पावन होते हैं या पतित होते हैं? वहाँ तो कोई पतित पापाचारी होता ही नहीं है। कहाँ की बात है? अब संगम युग में जहाँ संगम युगी कृष्ण है वहाँ संगम युगी कंस भी है। संगम युग का यादगार शास्त्रों में है कि कंस कृष्ण के पीछे लगा हुआ था। काहे के लिए? क्यों पीछे लगा हुआ था? उसकी बुद्धि में बैठ गया था कि ये भगवान है, ये हमको मार डालेगा। तो कंस के पीछे, कंस कृष्ण के पीछे लगा हुआ था कि मैं इसको बचपन में ही मार डालूंगा। ये विश्व का मालिक बने, बड़ा हो, पावरफुल बने, उससे पहले ही मैं इसकी मुड़िया मरोड़ दूंगा। तो कृष्ण के साथ जो कंस दिखाया जाता है वो कहाँ की बातें है? संगम युग की बातें है। दिखाते हैं कि कृष्ण को जेल में डाल दिया। जेल में डाला और जब जन्म हुआ, कृष्ण के बाप को जेल में डाला और कृष्ण का जब जन्म हुआ तो कृष्ण जेल से बाहर आ गया और उनके माँ बाप कहाँ पड़े रह गए? जेल में ही पड़े रह गए। तो बच्चे कृष्ण की बात नहीं हो सकती। गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे कृष्ण की बात नहीं है। ये तो दिव्य जन्म लेने वाले भगवान की बात है। भगवान जिस तन के द्वारा दिव्य जन्म लेते हैं वो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? कहाँ से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है? जैसे बच्चा है, जन्म लेता है तो पहले गुप्त था ना, गुप्त, फिर बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही भगवान भी पहले गुप्त होता है और बाद में बाहर आता है, माना प्रत्यक्ष होता है। तो कहाँ से बाहर आता है, कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? भगवान को भी कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। भगवान को जेल में डाला या भगवान जेल से प्रत्यक्ष हुआ? भगवान जेल से प्रत्यक्ष होता है तो उसको भी बंधन में आना पड़ता है। जैसे दुनिया बंधन में आती है, भगवान भी बंधन में छुड़ाने वालों के लिए खुद भी बंधन में आता है। जो भी भगवान के रूप हैं सब रूपों को ऐसे ही दिखाई दिया है। राम को भगवान दिखाया तो राम जंगल में मारे मारे गए। रावण को महलवानियां अटारियां दिखाते हैं और राम को जंगली बनाई दिए। जंगल में छुप के रहता था। किसके डर से छुप के रहता था? रावण के डर से। अरे भगवान है फिर छुपने की क्या दरकार? कृष्ण भगवान है तो उसको गाँवों में छुप करके रहने की क्या दरकार? अच्छा चलो शंकर भगवान है तो उसको सारी दुनिया में भागे भागे फिरने की क्या जरूरत? भस्मासुर के डर से। भगवान को भी डर होता है क्या? नहीं, भगवान को डर नहीं होता है। भगवान जब आते हैं तो बच्चों को भी युक्ति सिखाते हैं। क्या? सांप मर जाए लेकिन लाठी न। और जो धर्म पिताएं आते हैं
और लड़ाई झगड़ा कराई देते हैं, मारामारी हो जाती है। बाप आते हैं तो कोई प्रकार की मारामारी नहीं कराना चाहते। क्या कहते हैं? अहिंसा परम धर्म, और साधारण हिंसा नहीं, बेहद की अहिंसा भी नहीं, कोई प्रकार की हिंसा नहीं, युक्ति से काम चलाना है। क्या? किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो भगवान तो युक्ति निकालते हैं कि हमें न हमारे बच्चों को आमने सामने कोई प्रकार की देवहानि की, बाहुबल की लड़ाई न लड़नी पड़े, कोई प्रकार का खून खराबा न होने पाए, चुपचाप अंदर अंदर अपनी स्थापना का कार्य करते रहना, गुप्त राजधानी स्थापन करनी। क्या युक्ति निकाली? गुप्त राजधानी स्थापन करनी है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। मीडिया किसको बताया? द्वारा मन, द्वारा मन कोई मीडिया है जिसके द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कौन है मीडिया? कौन मीडिया बताया? मनुष्य सृष्टि का बाप। हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप। हाँ, आत्माओं का बाप मीडिया नहीं बताया क्या? वो कोई साकार नहीं होता। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो साकार बनता है मीडिया के रूप में, जिसके द्वारा हम साकार में स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य शक्ति के बाप में आत्माओं का बाप शिव बाप प्रवेश करते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। आकर के कर रहे हैं या ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर बाद में अपने आप देहधारी मनुष्य गुरु सेरेमनी करते हैं। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? भगवान आते हैं, दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हम स्वर्ग की सेरेमनी करेंगे। बाप कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं ही आकर के स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी करता हूँ, और कोई सेरेमनी, ये सेरेमनी नहीं कर सकता। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। कहीं की स्थापना यहाँ हो रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, स्वर्ग की राजधानी की स्थापना हो रही है, तो स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं, माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं। अब ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला, दाढ़ी मूछ वाला विकारी हुआ या निर्विकारी हुआ? स्वर्ग विकारी है या निर्विकारी है? तो निर्विकारी की सेरेमनी कौन करेगा? निर्विकारी करेगा या विकारी करेगा? निर्विकारी करेगा। तो सुप्रीम सोल बाप जो एवर प्योर है, वो जब पतित तन में आता है, उस पतित को पावन बनाता है, तो पावन के द्वारा सेरेमनी नई दुनिया की होती है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है ना, क्या करा? कोई मकान बनता है तो जमीन खोदी जाती है, नींव खोदते हैं, फाउंडेशन खोदते हैं, और अंदर से वो फाउंडेशन डालते हैं। आजकल तो मकान कैसे बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो चारों तरफ कवर कर देते हैं, बाहर का आदमी कोई देख न पाए। तो फाउंडेशन अंदर अंदर डाला जाता है गुप्त रूप में। ऐसे ही जब बाप आते हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में कच्चे कच्चे ब्राह्मणों को तो पता ही नहीं लगता कैसे फाउंडेशन डाला जा रहा है।
जो पक्के ब्राह्मण हैं, हायर नॉलेज लेने वाले हैं, उनमें भी नंबरवार जानते हैं। क्या पहले कौन जानेंगे कि फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है? हाँ, पक्के में पक्के जो होंगे वो कौन जानेंगे? उनकी संख्या कितनी होगी? अष्टदेव होगी। जो अष्टदेव हैं, जिनके लिए बोला अभी अव्यक्तवाणी में, क्या बोला? तुम बच्चे नई दुनिया का सौगात पाने वाले हो। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दे दी है। तो दे दी है तो क्या वो स्वर्ग में पहुंच गए? स्वर्ग में नहीं पहुंच गए, लेकिन जहाँ फाउंडेशन डाला जा रहा है गुप्त रूप में, अंडरग्राउंड, वो उनकी नॉलेज में है। ऐसे ही नंबरवार और भी बच्चे हैं। तो पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर जब मकान बनकर पूरा होता है तब सेरेमनी की जाती है। क्या अभी सेरेमनी हुई नहीं है? सेरेमनी अभी होगी, लेकिन अभी क्या, अभी तक क्या हुआ? नहीं, अभी मकान का पहला फाउंडेशन डाला जा रहा है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है, वो ब्राह्मण क्या समझते हैं? आया है कि आकर चला गया? नहीं आया है। नहीं, वो ब्राह्मण क्या समझते हैं? वो मुखवंशावली ब्राह्मण क्या समझते हैं? आया कभी आया था, आ करके चला गया। दुनिया वाले ब्राह्मण भी ऐसे ही कहते हैं। और जो ब्राह्मणों की दुनिया के अधूरे ब्राह्मण हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कभी आया था, आके चला गया। क्या करके चला गया? कराची में डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन करके गया। अजमेर में यादगार बनाई है भक्ति मार्ग में, क्या स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। तो वो जो स्वर्ग का मॉडल अजमेर में बनाया हुआ है, वो मॉडल कहाँ की यादगार है? संगम युग में कौन सा ऐसा काम हुआ जो अजमेर की यादगार बन गई? कराची में जैसा हुआ। हाँ, कराची में जो डुप्लीकेट स्वर्ग बना, कराची में रहने वाले कौन थे? सब जो भी ब्राह्मणों ने वहाँ फाउंडेशन डाला वो सब भेड़ बकरियों के देश वाले थे। क्या जो अरब देश है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां कहाँ पैदा होती हैं? अरब देश। भेड़ बकरी का मिसाल क्यों दिया? अजमेर में भी, राजस्थान में अजमेर है, और राजस्थान में भी बहुत बड़ा मरुस्थल है, वहाँ भेड़ बकरियां बहुत पैदा होती हैं। तो भेड़ बकरियां ह्यूमन होंगी या जानवर होंगी? ह्यूमन भेड़ बकरियों की बात है। उनकी विशेषता क्या होती है? उनमें बुद्धि इतनी नहीं होती है कि अपनी बुद्धि से चल सके। एक बकरी या बकरा आगे जाएगा, उसके पीछे पीछे सारे ही चल पड़ेगी। अकल नहीं भरेगी कि हम कहाँ गड्ढे में जा रहे हैं। तो ऐसी यादगार बन जाती है। संगम युग में जो यादगार बनती है, उसका फाउंडेशन वो ब्राह्मण डालते हैं डुप्लीकेट स्वर्ग का, और तुम हो प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन करने वाले बच्चे। तो कोई डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन नहीं करते हो। डुप्लीकेट स्वर्ग मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मा भी क्या था? मनुष्य था। जो ओरिजिनल स्वर्ग है वो बाप आकर के स्थापन करते हैं। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है,
1937 में क्या किया था? 1937 में बाप ने फाउंडेशन लगाया था। वो फिर 1942 में क्या हुआ? हिरोशिमा नागासाकी में बम विस्फोट हुआ। जैसे बाहर की दुनिया में बम विस्फोट हुआ, वैसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी बम विस्फोट हुआ और उसमें हीरो की चमक जल गई, टूट गई माला मोती, सारे ही माला के मोती बिखर गए। सूर्यवंश की आत्माएं जितनी भी थी हीरे समान पाट बजाने वाली, वो सब चली गई। कौन सी रह गई? वही भेड़ बकरियों वाली। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोद में पलने वाली आत्माएं, जिनको सिर्फ माँ का प्यार का पल्लू अच्छा लगता है, लेकिन कायदा कानून अच्छा नहीं लगता। प्यार भी चाहिए जीवन में, और प्यार के साथ साथ कायदा भी चाहिए। कायदे का प्यार वो स्वर्ग बनाएगा, और बेकायदे प्यार वो नरक बनाता है। तो 1937 में फाउंडेशन लगाया था। उस समय पूरा ज्ञान तो था नहीं, फाउंडेशन तो लगाया, लेकिन ज्ञान था उस समय नहीं। भक्ति मार्ग की गीता वही संस्कृत की पढ़ते थे, उसका अर्थ करते थे, असली ज्ञान तो था नहीं। तो अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो क्या? काम किया जाता है, सफल नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं? फिर दोबारा। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो, तुमको खुशी है। फिर का मतलब क्या है? फिर का मतलब माना पहले भी हुआ था और अभी फिर दोबारा भी हो रहा है। फाउंडेशन पड़ रहा है, स्थापना कर रहे हो, तुमको खुशी है कि बाबा आया हुआ है। क्या उन ब्राह्मणों को खुशी नहीं है? किस बात की? कि बाबा आया हुआ। और तुमको खुशी है कि बाबा आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? हमारे लिए नई दुनिया स्थापना करने के लिए आया। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि बाबा आया हुआ है हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। उनकी बुद्धि में क्या है? आया था चला गया। उनकी बुद्धि में आया हुआ था, चला गया। उसके बाद दीदी दादी दादाएं सुखधाम और शांति धाम ईंटों का बनाए रहे। उनकी बुद्धि में ये है। और तुम्हारी बुद्धि में क्या है? कि जो भी नई दुनिया बनती है उस दुनिया में कोई आर्टिफिशियल मकान नहीं बनाए जाते। आर्टिफिशियल दुनिया नहीं होती है, वहाँ तो नैसर्गिक प्रकृति सारा मुहैया करती है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, न रोटी, न कपड़ा, न मकान, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें आर्टिफिशियल बनाना पड़ता हो। वहाँ तो सब बना बनाया रेडीमेड मिलता है। तो बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं, तो हमें खुशी होगी ना। कोई बच्चों का बाप होता है, मकान पुराना हो जाता है, टपक टपक करता है, सर्दी में खिड़कियां टूटी हुई है, ठंडी ठंडी हवा आती है, बरसात में टपकने से नींद नहीं आती, गर्मी में लू के झोंके अंदर घुसते हैं तो गर्मी में शरीर जलता है, तो बच्चों को दुख होता है। तो बाप क्या करता है? बाप सारी जिंदगी कमाई है उसके पास, तो वो बनाता है बच्चों के लिए नया मकान बनावे। तो बनाता है, तो जब नया मकान बन के फाउंडेशन लगता है, बनता है, तो जो बच्चे दुखी थे पहले, उनको अंदर खुशी आती है या दुख होता है? खुशी आती है, हम नए मकान में जा रहे हैं। तो तुम बच्चों को भी अब खुशी होती है
कि बाप आया हुआ है, नहीं अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, क्या था? इसी ही पृथ्वी पर, पृथ्वी तो यही थी। इसी माने कोई मंगल ग्रह में या बुध ग्रह में या शनि ग्रह में वहाँ कोई स्वर्ग नहीं बनता, न वहाँ स्वर्ग बनता है न वहाँ नरक बनता है, वहाँ कोई जनरेशन होती नहीं है। कहाँ की बात है? ये सिर्फ पृथ्वी की ही बात है कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनता है और पृथ्वी पर ही नरक बनता है। जब नरक बनता है तो इसका नाम पृथ्वी पड़ता है। क्या? पृथ का मतलब चौड़ी होने वाली, विस्तार में जाने वाली। तो जब नरक बनता है तो दुनिया की आबादी ज्यादा हो जाती है ना, तो पृथ्वी भी लंबी चौड़ी हो जाती है, विस्तार को पा जाती है। पृथ्वी आती माने विस्तार को पाती है, तो उसका नाम पृथ्वी पड़ता है। और पहले इसका नाम क्या था? भारत। पहले छोटा टापू था। भारत का भी जो समुद्र के किनारे का हिस्सा था वो था ही नहीं। समुद्र के किनारे जो भी स्टेट हैं वो पहले नहीं थे। जब विस्तार को पाया तो समुद्र के किनारे के देश भी ऊपर ऊपर आए और दुनिया में दूसरे दूसरे जनरेशन, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, इनके देश भी उभरे। पहले ये न थे और न अब रहेंगे। हमारी राजधानी होगी तो और कोई का राज्य नहीं होगा। हमारी राजधानी होगी तो उसमें हमारा ही राज्य होगा और किसी का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। और अभी जब नरक बनता है तो क्या होता है? सब हमारे भारत में घुस रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं। मुसलमान आए, उन्होंने कितने आक्रमण किए और यहीं आकर के राज्य करने लगे। क्रिश्चियन आए, उन्होंने यहीं राज्य करना शुरू कर दिया। जो आए सबने यहाँ राज्य किया। दिल्ली की राजधानी पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसने राज्य न किया हो। सब अपना हक जमाते। लेकिन जब स्वर्ग बनता है, जब दिल्ली राजधानी स्वर्ग बनेगी तो उसमें सिर्फ हमारा ही राज्य होगा और कोई का इंटरफियरेंस नहीं होगा। उस समय पृथ्वी पर एक ही स्वर्ग। स्वर्ग क्यों था? अभी नरक क्यों? उसका नाम स्वर्ग क्यों, उसका नाम नरक क्यों? नर अच्छे कर्म करता है तो देवता बनता है और नर खराब काम करता है, जब खराब काम करता है तो राक्षस बन जाता है। नर मनुष्य को कहा जाता है। क्या? ये नहीं कहा नारी नरक का द्वार। ये कौन कहते हैं? ये सन्यासी लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार। क्या? क्योंकि वो उसके साथ में रह नहीं सकते। साथ में रहेंगे तो उनको डब्बा गोल हो जाता है। तो वो कहते क्या है? अपना अपनी कमजोरी नहीं देखेंगे। क्या कहें? अरे नारी नरक का द्वार, छोड़। नारी के ऊपर दोष दे देते हैं। और बाप क्या कहते हैं? नारी नरक का द्वार थोड़ा ही है, नर नरक का द्वार है। खुद दुर्योधन तो शासन है, साथ में रह के अपनी कमजोरी को, अपनी एनर्जी को सुरक्षित नहीं रख पाते। और किसको कह देते हैं? उंगली नारी के ऊपर उंगली उठाए देते हैं। बाबा उसको भी जन्म भी माँ से हुआ है। हाँ, ठीक है, जन्म हुआ। जन्म होने के बावजूद भी नारी नरक का द्वार कहते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। बाप कहते हैं, मैं कहता हूँ नारी नरक का द्वार नहीं है, नर नरक का द्वार। नर बनाता है नरक और स्वस्थिति को सिखाने वाला बनाता है स्वर्ग।
जो स्वस्थिति में पहले पहले टिकता है वो निमित्त बनता है। क्या? स्वर्ग बनाने की निमित्त बना साकार। शिव तो निराकार है और स्वर्ग और नरक तो साकार है, निराकार है? साकार है। तो साकार की रचना साकार करेगा या निराकार करेगा? साकार की रचना साकार ही करेगा। लेकिन साकार करेगा कब? जब वो निराकार जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदा शिव है, क्या वो कभी भी अशिव नहीं बनता, अकल्याणकारी नहीं बनता। वो सदा शिव, सदा कल्याणकारी जब प्रवेश करता है दुनिया के पहले नर में। कौन है नर? दुनिया का पहला मनुष्य कौन है? अंग्रेजों में उसका नाम है एडम, मुसलमान उसको कहते हैं आदम, जैनी लोग उसको कहते हैं आदिनाथ, और हिंदू कहते हैं आदिदेव। नहीं नहीं, वो मनुष्य नहीं है। हिंदू क्या कहते हैं? वो मनुष्य नहीं है। भले टीवी में मूछे मूछे दिखाई जाती है, नहीं दाढ़ी मूछ भी दिखाई जाती है उसको। किसको? आदिदेव को दाढ़ी मूछ भी दिखाई जाती है। ऐसे भी नहीं कि उसके अंदर कोई देह का अहंकार नहीं है, बकरे की दाढ़ी दिखा देते हैं। तो भी कहते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि की प्रजा रचने वाला प्रजापिता है। शास्त्रों में प्रजापिता नाम नहीं दिया है। क्या नाम दिया है? शास्त्रों में कहते हैं प्रजापति। वो अंत समय का गायन है या आदि का गायन है? जब यज्ञ शुरू होता है तो वो उसमें परमात्मा शिव आकर के ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। तो बीज बोने वाले को क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। तो यज्ञ के आदि में था प्रजापिता, और वही जन्म लेकर जब दोबारा स्वर्ग की रचना में सहयोगी बनने का कार्य करता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? अंत में जब प्रत्यक्षता होती है तो सारी सृष्टि की सब मनुष्य आत्माएं मान लेती है ये प्रजा का पति है। पति माना ना, पति शब्द बनता है पाति। पाति माने रक्षा करने वाला, सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला रक्षक है। इसके अलावा और सब भक्षक हैं, सब स्वार्थी हैं। एक ही शिव का सच्चा साथी है जो आदि से लेकर के अंत तक शिव का साथी बन करके रहता है। जब तक पूरी दुनिया नष्ट न हो जाए, ये जो आसुरी दुनिया है जब तक पूरी नष्ट न हो जाए तब तक वो शिव का साथ देता है, और बाकी सब झूठे, सब साथ देना छोड़ देते। माने पूरी श्रीमत पर कोई चल ही नहीं पाता। तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अभी बात फिर स्थापन कर रहे हैं, हर एक को पैगाम दे रहे हैं। क्या ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ब्रह्मा के द्वारा पैगाम दे करके और शरीर छोड़ करके चले जाने वाले उनको भगवान कहा जाएगा? नहीं। वो ब्राह्मण क्या समझते हैं कि भगवान का इस दुनिया में साकार रूप कौन है? वो समझते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल, वो ही कृष्ण गीता का भगवान है। बाप कहते हैं नहीं, गीता का भगवान वो है जो शिव समान बनता है। कैसा बनता है? शिव समान कल्याणकारी बनता है, सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी। जो मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी है वो सारे प्राणी मात्र का कल्याणकारी। मनुष्य का कल्याण होगा तो सभी प्राणी मात्र का, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों सबका कल्याण हो जाएगा। और मनुष्य का जब कल्याण होता है तो सारी सृष्टि का कल्याण हो जाता है। तो बाप आकर हर एक को पैगाम दे रहे, यानी एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं बचेगा जिसको ये पैगाम न मिले। कौन सा? कि भगवान बाप आया हुआ है, गॉड फादर आया हुआ है। काहे के लिए आया हुआ है? नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हुआ है।
धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना, तो सच्चा सच्चा पैगंबर कौन हुआ? जो सारी मनुष्य सृष्टि को एक एक मनुष्य मात्र को आकर के पैगाम दे और हर एक मनुष्य मात्र उस पैगाम को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाए। हर मनुष्य मात्र उसका पैगाम स्वीकार करे कि हाँ गॉड फादर आया हुआ है, तो कहेंगे पैगंबर। वो पैगंबर वो तो अपनी जनरेशन को पैगाम देते हैं, उनको कन्वर्ट करके अपने धर्म में अपनी धारणाओं में लिप्त कर लेते हैं। वो सारी मनुष्य सृष्टि को पैगाम थोड़े देते, और पैगाम भी क्या देंगे? वो मनुष्य गुरु जो आते हैं वो क्या पैगाम देंगे कि मैं पुरानी दुनिया का विनाश करूंगा, पुरानी परंपराओं का विनाश करूंगा? नहीं, कर ही नहीं पाते। पुरानी परंपराएं और ज्यादा पुरानी होती रहती हैं, रीत रस्म रिवाज और ज्यादा पुराने होते रहते हैं, अंधश्रद्धा अंधविश्वास और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो वो तो विनाश करते ही नहीं, न तो विनाश का पैगाम दे सकते और न नई दुनिया की स्थापना का पैगाम दे सकते, क्योंकि वो नई दुनिया बनाते ही नहीं। उनके जाने के बाद भी दुनिया और पुरानी होती रहती है या नहीं बनती है, और ही दुनिया पुरानी होती रहती है, चाहे कोई भी हो धर्म पिता है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सब धर्म पिताओं का यही हाल है। और सबकी अम्मा कौन है? ब्रह्मा जगदम्बा, जिनकी गोद में वो पलते हैं। इसलिए क्या बोला मुरली में, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। ये ब्रह्मा क्या है? देवी है या देवता है? तो असल में देवी यही जगदम्बा। कौन? यह ब्रह्मा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में ओम राधे सरस्वती को रखा है। लेकिन वास्तव में जगदम्बा कौन है? जगदम्बा सरस्वती नहीं है, जगदम्बा ये ब्रह्मा जगदम्बा। क्यों कहा? अगर दाढ़ी मूछ न होती तो यही जगदम्बा होता, पुरुष तन न होता तो यही जगदम्बा होता। लेकिन पुरुष तन है, इसलिए जब पुरुष तन छोड़ता है तो कोई न कोई नारी चोले में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके फिर जगदम्बा के रूप में संसार में पूजा जाता है। वो नारियों में सबसे बड़ी माँ है, माताओं की भी, सारे जगत की माता। उसके द्वारा फिर स्वर्ग का गेट खोलते हैं। तो पैगंबर कौन हुआ? सच्चा सच्चा पैगंबर सिर्फ एक ही पैगाम देने वाला कहा जाता है। मैं ही सच्चा पैगाम देता हूँ। क्या उन धर्म पिताओं के पास सच्चाई है ही नहीं? झूठ खंड स्थापन करते हैं कि सत्य खंड स्थापन करते हैं? उनके आने के बाद ये दुनिया और झूठ बनती चली जाती है, और मैं आता हूँ तो सत्य खंड स्थापन करके जाता हूँ। चाहे ब्रह्मा ही ब्राह्मणों का कोई हो, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने स्थापन किया। वो भी झूठ खंड बनाता है, सच खंड बनाता है। झूठ खंड बना। और ब्राह्मणों की तो राजधानी स्थापन ही नहीं होती। क्या ब्राह्मणों की राजधानी स्थापन होती है क्या? नहीं। बाप तो कहते हैं ब्राह्मणों को राजधानी बनानी ही नहीं है, अपनी राजाई करनी ही नहीं है किसी के ऊपर। ब्राह्मणों को क्या करना है? ब्राह्मणों को तो सेवा करनी है। क्या? दूसरों की सेवादारी बनना है, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं चलाना है। मैं ही राजयोग सिखला करके स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। इनको तो बड़ा अहंकार है। अहंकार है या सच्चाई है? तो सच्चाई है। गुरु नानक कहते थे अधम चोर हराम खोर, तो गाली देते थे क्या? गाली थोड़ी देते, सच्चाई बात बताई गुरु नानक ने, उसको गाली थोड़ी कहेंगे। चोर को चोर ही कहा जाएगा कि चोर को साहूकार कहा जाएगा? चोर चोरी करके गठरी बांध के लिए जा रहा है, अब कोई कहे कि नहीं ये साहूकार जा रहा है, तो ये झूठी बात है या सच्ची बात है? झूठी बात है।
बाप तो कहते हैं जो जैसा है वैसी ही बात कहना, वो कोई चोरी नहीं है, वो कोई झूठ नहीं है। मैं ही राजयोग सिखला करके स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, कि कोई वेद शास्त्र ज्यादा पढ़े होंगे तो वेद शास्त्र पढ़ने से मैं मिल जाता हूँ। नहीं, वेद शास्त्र पढ़ने वाले तो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित आचार्य बैठे हुए हैं, बहुत होशियार है वेद शास्त्रों में, लेकिन उन वेद शास्त्रों से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग किसने चलाया? भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग जो है वो आता है। अच्छा, भक्ति और ज्ञान, इनमें पुरुष कौन है और माता कौन है? भक्ति माता है, स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है? ज्ञान ज्ञान है बीज, इसलिए वो है पिता, और भक्ति है नहीं माता। तो माता का जो रूप भगवान बन के बैठता है वो फिर भक्ति का फाउंडेशन लगाने वाला है। इसलिए बोला है क्या कि देवी की पुजारी सब है रावण संप्रदाय। माना भगवान पुरुष रूप में क्यों आता है? ये तो पार्थिव कर दी, स्त्री रूप धारण करके क्यों नहीं आता है? अरे कोई कारण होगा कि नहीं होगा? क्या कारण? मिल नहीं पाएंगे। हाँ, स्त्री चोला धारण करके गुलजार दादी भगवान होती और सब उनकी गोद में जाके बैठे तो पल्यूट कर देंगे या छोड़ देंगे? पल्यूट कर देंगे। इसलिए भगवान पुरुष रूप लेकर के आता है, स्त्री चोला धारण करके नहीं आता। शास्त्रों में भी भगवान का रूप स्त्री के रूप में दिखाया है या पुरुष रूप में दिखाया है? पुरुष रूप में दिखाया है। यादगार तो सब यहाँ की ही है ना। तो ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र, भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति करते आए हो। कितने जन्म भक्ति की? 63 जन्म से 2 युगों से भक्ति करते आए। अब इस लास्ट जन्म में आकर के तुम्हें ज्ञान मिला है। अब ज्ञान सुनो, अब ज्ञान सुनो। क्यों? क्योंकि सतयुग आएगा फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ सुनना हो, जितना भी लेना हो, ये भगवान बाप की प्रॉपर्टी है। क्या? ज्ञान। ज्ञानदाता एक ही है और अब ही ये ज्ञान सुन सकते हो। फिर न सतयुग त्रेता में सुनेंगे जब देवता बनेंगे, न द्वापर कलयुग में सुनेंगे। सतयुग में ये ज्ञान होता ही नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। किसने दिया? सतगुरु ने ज्ञान अंजन दिया। क्यों? ऐसे क्यों नहीं कहते ज्ञान अंजन सुप्रीम टीचर ने दिया, ज्ञान अंजन माता ने दिया, ज्ञान अंजन पिता ने दिया? भगवान माता पिता टीचर बनकर के आता है नहीं आता है? तो इनको क्यों नहीं कहा कि ये ज्ञानांजन ने दिया? ब्रह्मा के रूप में ज्ञानांजन दिया या नहीं दिया? खुद ब्रह्मा अंधेरे में रहा अंत तक या सोजरे में रहा? अंधेरे में रहा। उन्होंने समझा कि ये जो मेरे बच्चे हैं, बड़े बड़े महारथी जिनको समझा जाता है, ये मेरे बड़े सरपरस्त हैं। तो वो सरपरस्त थे या उनके दुश्मन थे? जान लेने वाले थे, उनकी और प्राण निकालने वाले थे, दुश्मन थे। और पहचान ही नहीं पाया। तो ज्ञानी होगा वो पहचानेगा, उससे परक शक्ति ज्यादा होगी या कम होगी? ज्ञानी में तो परक शक्ति ज्ञान की दृष्टि से ही पहचानेगा।
तो कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। न माता ने दिया, न पिता के रूप में दिया। क्या पिता को भी मोह रहता है। धृतराष्ट्र को अपने बच्चों का कितना मोह था, बहुत मोह था। बाप को भी नहीं कहा था जा सकता कि बाप ने ज्ञान अंजन दिया, सुप्रीम बाप ने ज्ञान अंजन दिया, नहीं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बल बाप टीचर के रूप में भी हो, सुप्रीम टीचर के रूप में सुप्रीम पढ़ाई पढ़ाता हो, तो भी ये नहीं कहेंगे कि वो सदगुरु। सदगुरु टीचर है, सदगति नहीं करता। सदगति सदगुरु से ही होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में मानते हैं क्या, भले माँ मिली, भले बाप मिला, टीचर मिला, सर्व संबंधी मिले, लेकिन फिर भी क्या करना जरूरी है, गुरु करना जरूरी है। गुरु की इतनी मान्यता क्यों है? क्योंकि गुरु से ही सदगति मिलती है। गुरु माने भारी। क्या गुरु सबसे जास्ती भारी है। माँ से भी वजन ज्यादा किसका है, बाप से भी वजन ज्यादा किसका है, टीचर से भी ज्यादा वजन किसका है, गुरु का वजन। और वो एक ही सदगुरु है, बाकी सब है गुरु। वो नंबरवार गुरु है। वो एक सदगुरु है, सत्य माना सच्चा। एक सच्चा गुरु, तो बाकी कैसे हो गए, सब झूठे गुरु, झूठ खंड बनाने वाले हैं। ये 2500 की हिस्ट्री बता रही है। क्या बता रही है? कि दुनिया में 2500 वर्ष में जितने भी गुरु हुए, उनके आने के बाद दुनिया झूठी बनती गई या सच्ची बनती गई? झूठी दुनिया बनती गई। सत्युग में अंधकार नहीं होता है। क्या वहां भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां अंधकार होता ही नहीं। सत्युग में ये चंद्रमा ही नहीं होता। इस चंद्रमा में जितने कितने धब्बे हैं, कभी ध्यान से देखा चंद्रमा? पूर्णमासी का चंद्रमा ध्यान से देखना, जब पूरा चंद्रमा होता है तो भी उसमें धब्बे, बड़े बड़े गड्ढे हैं, लूपोल भरी हुई है। और सूर्य में, सूर्य में कोई गड्ढा नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। वो तो ज्ञान का गोला है, सोच रहा है। इसलिए सत्युग त्रेता की जो दुनिया होगी, वहाँ सोच रहा होगा, कभी भी अंधेरा नहीं होगा। जैसे नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल पर 6-6 महीने का दिन और 6-6 महीने की रात होती है, तो 6 महीने का दिन हो सकता है इस दुनिया में, तो क्या ऐसी दुनिया नहीं हो सकती जहाँ आधा कल्प तक दिन ही दिन रहे? ऐसी भी दुनिया होगी, बसंत बहार, हाँ, सदा बहार। आ जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। सतयुग में अहंकार होता नहीं, अंधकार होता नहीं, जो भक्ति करे। और यहाँ तो इस दुनिया में तो अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। इसलिए भक्ति करते हैं। जो सोचने में आ जाएगा वो फिर भक्ति क्यों करेगा? जिसको रोशनी मिल जाए वो फिर भक्ति नहीं करेगा। अब ज्ञान जिंदाबाद होता है। क्या कहा? जिंदाबाद। भक्ति मुर्दाबाद होती है। क्या भक्ति? अच्छा, भक्ति माता है या पिता है? माता है। दोनों में से ज्यादा देह अभिमान किस में होता है? माताओं में देह का बहुत होना रहता है। आपको कपड़े अपड़े नहीं लगते हो तो भी आराम से दौड़ता घूमता रहेगा। माताओं में बहुत देह अभिमान होता है, वो जल्दी जाता नहीं। ठीक है, शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि जब स्वर्गारोहण किया तो सबसे पहले जो बर्फ की मार आई ना, तो उसमें कौन गिरा? द्रौपदी पहले गिरी। माना जो देह अभिमान गलाने वाली बात है वो द्रौपदी नहीं कर सकती। यहाँ द्रौपदी का मतलब क्या है? ध्रुव पद है जिनका। ध्रुव पद किनका है?
पहले से निश्चित हो गया है, जो पद पहले से निश्चित हो जाता है। पहले से ही निश्चित है। जगत पिता के साथ साथ जगत माता का पद निश्चित है। बल वो नई दुनिया में राज्य नहीं करेगी। उसको कहाँ राज्य करना है? नहीं, जगत माता है ना, तो जगत 500 करोड़ को कहा जाता है या 9 लाख को कहा जाता है? 500 करोड़ को कहा जाता है। ये दीदी दादियां तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या ये तो टाइटल जो दादी ने दर रखा है ना, अखबारों में विदेश में गई तो वहाँ टाइटल लगा दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। कौन सा टाइटल? वर्ल्ड मदर। ये तो कुछ भी नहीं है वर्ल्ड मदर। जैसे वो शंकराचार्य टाइटल धराए लेते हैं, क्या धराते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य। अरे भारत में ही तुम्हें सब सारे मनुष्य में लोग जो है वो तुम्हें गुरु नहीं मानते हैं। बीजियो शंकराचार्य भी पैदा हो गए, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो जगत गुरु कहाँ से हो गए? तो वो तो है झूठा टाइटल। अभी जगदम्बा जो है वो सारे विश्व के ऊपर शासन करेगी। क्या? लेकिन जगदम्बा कही जाएगी, नई दुनिया में शासन नहीं करेगी। क्यों नई दुनिया में शासन क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो असुरों की भी माँ है और देवताओं की भी माँ है। देवताएं जहाँ होंगे वहाँ उसका राज्य नहीं होगा। उसका राज्य कहाँ होगा? जहाँ देवताएं भी हो और असुर भी हो, वहाँ उसका राज्य होगा। अभी ज्ञान जिंदाबाद होता है और भक्ति है मुर्दाबाद होती है। भक्ति माता है तो भक्ति माता है तो उसका शरीर भी होगा। भक्ति माता है तो उसकी आत्मा भी होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आत्मा कौन है और शरीर रूपी डब्बा कौन है? आत्मा दादा लिख रहा है। आत्मा है दादा लेखराज। आत्मा है दादा लेखराज, जिसने सहन शक्ति का असली पार्ट माता का बजा के दिखाया, और डब्बा है जगदम्बा दादी माँ। उन्होंने कहा सारे जगत के ऊपर राज्य किया। सारे ब्राह्मण भी उनको नहीं मानते है। तो जो जगदम्बा है वो हो गया रथ। किसका? ब्रह्मा बाबा। तो ज्ञान जिंदाबाद होता है और भक्ति मुर्दाबाद होती है। जब आत्मा थी आत्मिक रूप में, जिसने पार्ट बजाया वही शरीर छोड़ गया, तो वो आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली जो भक्ति है वो जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है जगदम्बा का, वो नई दुनिया में रहेगी क्या? नहीं। वो नई दुनिया में जब 2036 में पूरा विनाश होगा तो उस समय उन आत्माओं को भी वापस जाना पड़ेगा। कौन आत्माओं को? जिन्होंने भक्ति का आसरा लिया। यज्ञ के आदि में भी ऐसी आत्माएं थी यज्ञ में, जिन्होंने राम बाप का आसरा नहीं लिया। किसका आसरा लिया? ब्रह्मा की गोद ले ली, क्योंकि वो डांटते डपटते थे नहीं, प्यार ही प्यार करते है। तो जो प्यार उनका था वो कायदे का था या बेकायदे था? बेकायदे प्यार था, उसका आसरा ले लिया। असुर तो जरूर ऐसों का ही आसरा लेते हैं। वो माँ का पल्ला पकड़ लेते हैं और बाप को छोड़ देते। आज भी क्या है? आज भी दुनिया में जो असुर हैं वो माँ को बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छी झूठी सच्ची सारी चलन माँ उनकी स्वीकार करते हैं। कैसा भी बच्चा हो, लेकिन उस बच्चे को लूले लगड़े अंधे कोड़े काने कुब्जे लुच्चे लफंगे चोर डकैत उस बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करेगा। चलो जैसा भी है मेरा ही बच्चा है, अपने पास ही रखना चाहिए। और बाप तो सख्त स्वभाव का होता है, तो वो डांट डपट उन असरों को पसंद नहीं है। वो किसी डांट डपट में चलने वाले नहीं है। वो क्या चाहते हैं? प्लेन ही प्लेन चलना चाहते हैं। वो किसी प्रकार की हेकड़ीबाजी पसंद नहीं करते। तो
ऐसे बच्चे वो माँ की गोद में कितने साल पले, सन 42-41 से लेकर के और सन 68 तक पलते रहे, अभी भी पल रहे हैं। वो किसको सरपंच समझते हैं, भगवान का रूप किसको मानते हैं? वो ब्रह्मा बाबा को ही भगवान का रूप मानते हैं। तो वो सही बात नहीं है। क्या जितने भी धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं जो कन्वर्ट होने वाले हैं, वो सब माँ की गोद में पलने वाले हैं, माँ को पसंद करने वाले हैं, बाप के रूप को पसंद करने वाले नहीं है। तो ये भक्ति मुर्दाबाद होती है, ज्ञान जिंदाबाद होता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब क्या, मुर्दाबाद का मतलब क्या? जिंदा माने क्या और मुर्दा माने क्या? निश्चय अनिश्चय नहीं, हाँ हाँ, निश्चय माना जिंदा, ज्ञान के ऊपर, ज्ञान दाता के ऊपर जिसको निश्चय है तो जिंदा, और अनिश्चय हो जाए तो मुर्दा। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को निश्चय था या अनिश्चय था? बोलो बोलो, किसके ऊपर अनिश्चय था? हाँ, यज्ञ में जो ज्ञान दाता था उनको जिसने ज्ञान दिया तो उसके ऊपर ही अनिश्चय आ गया, तो उसी समय से समझो मुर्दा हो गया। भले 68 में शरीर छोड़ा लेकिन मुर्दा उसी समय हो गया। कोई बच्चा बाप की बात न माने तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? बच्चा वो जो बाप की रचयिता, वो जो रचना के जिसके रचना कंट्रोल में हो, रचना वो जो रचयिता बाप के कंट्रोल में। अगर रचना कंट्रोल में ही नहीं तो रचना रचना नहीं, वो चाहे पत्नी हो और चाहे बच्चा हो। माँ है और बच्चे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरा ही मेरा कहती रहेगी, है? क्यों कहती है? क्योंकि मोह लगा हुआ है। तो बाप कहते हैं कि ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे वो हैं जो मेरे मुख से निकली हुई बात को मानने वाले हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में दो संसार स्पष्ट नजर आ रहे हैं। एक वो है जो मुख से निकली हुई वाणी जो मुरली है उस पे जान देने के लिए तैयार है, और एक वो है जो मुख को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें मुख बहुत याद आता है, सारा देह याद आता है, ब्रह्मा का रूप याद आता है। भले मुख से बोला है ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना, तो भी वो ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए मजबूर हैं। ब्रह्मा का चेहरा उनकी बुद्धि से उतर नहीं सकता। तो वो कौन से वंशावली हुए? वो हुए मुखवंशावली, और तुम हो मुखवंशावली। माना तुम मेरे मुख से निकली हुई बात को ज्यादा वजूद देते हो। क्या तुमको कदर किस बात का है? तुमको रुद्र का भी कदर है और रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी कदर है। ब्रह्मा यज्ञ नहीं कहा जाता, विष्णु यज्ञ नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? शिव यज्ञ नहीं कहा जाता। शिव को मुख होता ही नहीं, बोलेगा कैसे? मुख किसको होता है? रुद्र को मुख होता है। मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं। जब तन बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो जब रौद्र रूप धारण करने वाले में मैं प्रवेश करता हूँ तो नाम रुद्र पड़ता है। तो बोला रुद्र का और रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, लेकिन वो झूठे ब्राह्मण मुरली की बातों का कदर करते ही नहीं। उन्होंने यज्ञ की शुरुआत से ही न रुद्र की कदर की, न रुद्र को पहचाना, न वो उनकी बातों को माना। तो अभी ज्ञान जिंदाबाद होता है, भक्ति मुर्दाबाद होती है। बाप से ज्ञान लो, क्या गुरुओं से ज्ञान नहीं लो। गुरु से ज्ञान लोगे तो वो तुमको डुबोएंगे। गुरु बीच में क्या कर देते हैं? गुरु बीच में बायलोरा डाल देते हैं। इसलिए मुरली में बोल दिया रावण कौन?
जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। जो बीच में गुरु बन करके बैठते हैं वो कुछ ना कुछ उल्टा रास्ता जरूर बता देते हैं। जो भी बात बोलेंगे अपना स्वार्थ बीच में पहले रख देंगे। तो स्वार्थ की बात जहाँ होती है वहाँ सर्विस नहीं हो सकती। स्वार्थ क्या करता है? नीचे गिराता है, अपन को भी नीचे गिराता है और जिसको स्वार्थ पूर्वक ज्ञान सुनाया जाता है वो भी नीचे गिरता है। एक निस्वार्थी बाप है, उसको रथ ही नहीं है अपना। वो निस्वार्थी बाप जिस रथ के द्वारा ज्ञान देता है, सर्विस करता है, सेवा करता है, तो वो कहता है कि मेरे से ज्ञान लो तो फिर भक्ति नहीं रहेगी। क्या? मेरे से अगर ज्ञान सुना तो क्या होगा? मेरे से अगर ज्ञान सुना तो ज्ञान जिंदाबाद हो जाएगा, तुमको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या? और अगर गुरुओं से ही ज्ञान लेते रहे और मेरी परवाह नहीं की, कदर नहीं की, तो क्या होगा? शरीर छोड़ना, मुर्दाबाद हो जाएगा।